ऊ पे ख़त्म होने वाले वर्ब्स आज हम कर रहे हैं। ऊ पे ख़त्म होने वाले वर्ब हमने क्या बताया था कि वर्ब की दो किस्में होती है, एक रेगुलर फॉर्म होती है और एक मस्ट फॉर्म होती है। मस्ट फॉर्म कौन सी होती है? प्रेजेंट फॉर्म भी अच्छी है, पास्ट भी अच्छी है। आप क्या कहते हैं, मस्ट फॉर्म कौन सी होती है? जो इज़्ज़त देने के लिए, ठीक है। देखिए हमारे पास दो फॉर्म्स होती हैं वर्ब की, एक होती है रेगुलर फॉर्म, उसको डिक्शनरी फॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि डिक्शनरी में जब आप तलाश करते हैं तो रेगुलर फॉर्म से तलाश करते हैं वर्ब की। और दूसरी होती है मस्ट फॉर्म, या उसको हम पोलाइट फॉर्म कहते हैं, ठीक है। मस्ट फॉर्म की क्या पहचान है कि उसके आखिर में मस आ रहा होता है, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम वर्ब के कर रहे हैं आज, ऊ पे ख़त्म होने वाले वर्ब कर रहे हैं। तो ऊ पे ख़त्म होने वाले वर्ब कौन कौन से हैं? काऊ, आऊ, नराऊ, वराऊ, हराऊ, सुकाऊ, ये सब, इन सब के आखिर में क्या आ रहा है? ऊ आ रहा है। तो ये ऊ पे ख़त्म होने वाले वर्ब हो गए। तो ये जो हम अलग अलग इसलिए कर रहे हैं कि सबका पैटर्न अलग है, ओवरऑल सबका फार्मूले एक ही हैं, लेकिन ते फॉर्म जो है, हमने आपको क्या बताया कि वर्ब की 4 फॉर्म आपको अगर बनाना आ गई तो आप वर्ब की तमाम ग्रामर जो है समझ जाएंगे। पहली फॉर्म क्या है कि वर्ब की मस्ट फॉर्म कैसे बनती है, वो आज हम सीखेंगे। नाई फॉर्म कैसे बनती है, फिर ते फॉर्म कैसे बनती है, और फिर ता फॉर्म कैसे बनती है। ये 4 फॉर्म अगर आपको बनानी आ गई तो आप वर्ब के सारे ग्रामर को, सारे खेल को समझ जाएंगे। चलिए, ऊ पे ख़त्म होने वाला वर्ब है काऊ। तो इसकी मस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? काई मस। इसका बनाने का क्या तरीका हुआ? सिंपली हमने ये किया कि ऊ हटा के ई लगा दिया, यानी कि जिस कॉलम में हीरा गाना के हम कॉलम की बात करें तो ये कौन कौन से कॉलम है? आ, ई, ऊ, ए, ओ, ये नंबर 1, नंबर 2, ये नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ये हीरा गाना के कॉलम है, ठीक है। और ये आ की लाइन है, राइट। तो किस पे ख़त्म होता है? वर्ब की रेगुलर फॉर्म हमेशा किस पे ख़त्म होती है? थर्ड कॉलम पे ख़त्म होती है। तो हम जब इसकी मस्ट फॉर्म बनाते हैं तो थर्ड कॉलम की जगह सेकंड कॉलम का वर्ड ले लेते हैं उसी लाइन का। तो काऊ है तो काऊ का ऊ हटा के ई लगा देंगे और मस लगा देंगे, काई मस। वराऊ की मस फॉर्म क्या हो जाएगी? वराई मस। नराऊ की मस फॉर्म क्या हो जाएगी? नराई मस। हराऊ की मस फॉर्म क्या हो जाएगी? ओहो, ठीक है, जोर से फेंक देते हैं थोड़ा। हाँ जी, हाँ, अल्फ़ाबेट। ये हीरा गाना का चार्ट अगर आपने बेसिक पढ़ा हो तो ये आ का कॉलम है, आका साताना हमा जा रहा हुआ। ई का कॉलम है, ई की शी री सारा उसमें। फिर ऊ का कॉलम है, ये ए का कॉलम है, ये ओ का कॉलम। क्लियर हो गई बात? हो गई। अब ये हमेशा रेगुलर फॉर्म जो होती है वर्ब की, वो किस पे ख़त्म होती है? थर्ड कॉलम के अल्फ़ाबेट पे ख़त्म होती है। काऊ किस पे ख़त्म हो रहा है? ऊ पे ख़त्म हो रहा है। ऊ कौन सा कॉलम है? थर्ड कॉलम का। तो इसको रिप्लेस करने के लिए हम क्या करते हैं, जब इसकी मस्ट फॉर्म बनानी होती है हम क्या करते हैं? ऊ हटा के ई लगा देंगे, ठीक है, काई, और फिर आगे मस्त लगा देंगे। चलिए, अब एक वर्ब है काकू। काकू का क्या मतलब है? किसी को नहीं पता? लिखना। मराकबे में चले गए थे हैं। काकू का मतलब है लिखना, टू राइट, ठीक है। तो इसकी मस्ट फॉर्म कैसे बनेगी? कू पे ख़त्म होने वाला वर्ब है का, की, कू, के, को। तो कू पे ख़त्म हो रहा है तो हम इसकी मस्ट फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे? कू की जगह की ले लेंगे और मस्त लगा देंगे। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है मस्ट फॉर्म बनाने का। इसको दिमाग में बिठा लीजिए कि किसी भी वर्ब का मस्ट फॉर्म बनानी हो, मिसाल के तौर पे हनासू है, हा ना सू, हनासू का मतलब बात करना। इसकी मस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? हाना शी मस। सू पे ये, चले मैं सा के लिख देता हूँ, सा शी सू से सो। तो सू पे ख़त्म हो रहा है तो हम इसको क्या करेंगे? मस्ट फॉर्म बनाने के लिए सू हटा के शी लगा देंगे और मस लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, ओयोगु है, ओ यो गु। इसकी मस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? ओयोगी मस। गु हटा के गी लगा देंगे और मस लगा देंगे, ओयोगी मस। यहाँ तक क्लियर है बात? जी, हैं
नहीं आप जैसे आपने अभी ना हटाया ना हटा वो अनाशी हनाशी। नहीं आया, अनाशी बेटा मैंने आपको बताया वर्ब की जो रेगुलर फॉर्म होती है हमेशा किस कॉलम पे ख़त्म होती है, वो थर्ड कॉलम पे। थर्ड कॉलम है ये ऊ का, ऊ कू सू रू बू जू, ये सब जो है वो थर्ड कॉलम के वर्ड हैं। तो वर्ब की रेगुलर फॉर्म हना सू किस पे ख़त्म हो रहा है, सू पे। कौन से कॉलम का है, थर्ड कॉलम का है। काकू किस पे ख़त्म हो रहा है, कू पे ख़त्म हो रहा है। कौन से कॉलम का है, थर्ड कॉलम का है। ओयोगू किस पे ख़त्म हो रहा है, गू पे ख़त्म हो रहा है, थर्ड कॉलम। तो ये सब गू पे ख़त्म हो रहे हैं, यानी थर्ड कॉलम पे ख़त्म हो रहे हैं। जब थर्ड कॉलम पे ख़त्म हो रहे हैं और इनकी मस्ट फॉर्म बनानी होती है हम, तो थर्ड कॉलम को के वर्ड को रिप्लेस, थर्ड कॉलम के अल्फ़ाबेट को रिप्लेस कर देते हैं उसी लाइन के सेकंड कॉलम के वर्ड से, और उसके आगे मस लगा देते हैं। ठीक है, तो ओयोगू से ओयोगी मस, हनासू से हनाशी मस, काकू से काकी मस, वगैरह वगैरह। यहाँ तक क्लियर है बात। तो ये हो गया आपका मस फॉर्म बनाने का तरीका, आ गया आपको। अच्छा, अब नाइब फॉर्म बनाने का तरीका क्या है, नेगेटिव बनाने का क्या तरीका है। ठीक है, नेगेटिव बनाने का तरीका आम तौर पर फॉर्मूला ये है सिंपल, कि जिस पे ख़त्म हो रहा है उसका फर्स्ट कॉलम का वर्ड ले लेंगे, इसको हटा के इसकी फर्स्ट कॉलम का वर्ड ले लेंगे और नाई लगा देंगे। रेगुलर फॉर्म बनाने का तरीका बता रहा हूं। मिसाल के तौर पे काकू है, काकू का मतलब लिखता हूँ या लिखूँगा। इसकी नेगेटिव बनाना है, नहीं लिखता नहीं लिखूँगा, तो क्या हो जाएगा, कू को हटा के का कर देंगे और नाई कर देंगे, का नाई। हनासू से क्या हो जाएगा, बात नहीं करूँगा, नेगेटिव क्या हो जाएगा, हनासा नाई। ओयोगू से क्या हो जाएगा, ओयोगा नाई। ठीक है, लेकिन काऊ पे ऊ पे ख़त्म होने वाले जो वर्ब हैं, अब ऊ को अगर हम रिप्लेस करते हैं उसके फर्स्ट उसके अल्फ़ाबेट से, फर्स्ट कॉलम के अल्फ़ाबेट से, तो क्या हो जाएगा, का आ नाई हो जाएगा। तो का आ नाई कोई सेंस नहीं बनता। तो उन्होंने क्या किया कि ऊ के लिए सिर्फ हमने ये ऊ पे ख़त्म होने वाले वर्ब की स्पेशल हम क्या करते हैं, ऊ हटा के वा लगा देते हैं। ऊ की जगह फार्मूले के हिसाब से आ होना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, ऊ हटा के वा लगा के और फिर नाई लगा देते हैं, का वा नाई। अच्छा, काई मस फॉर्म तो हमने बना ली, काऊ से काई मस, फॉर्मूला वही है कि सेकंड कॉलम के वर्ड को रिप्लेस कर दिया फर्स्ट कॉलम के वर्ड से और आगे मस लगा दिया, काऊ से काई मस हो गया। तो अब इसकी नहीं ख़रीदता या नहीं ख़रीदूँगा क्या हो जाएगा, कावानाई। तो बन गया हमें वहाँ पे। मस फॉर्म क्या हो जाएगी, इससे बनेगी, मस से मासैन हो जाएगा, काई मस से काई मासैन हो जाएगा। बात क्लियर, समझ आ रही है आप। इमाद आप क्या कहते हैं, गुड, काई मासैन। अच्छा, अब ऊ पे ख़त्म होने वाले वर्ब का जहन में रख लीजिए। हमने क्या बात की थी, नाइफ बनाना आ गया आपको। नाई कैसे बनाते हैं, जिस पे ख़त्म हो रहा है उसका फर्स्ट कॉलम के अल्फ़ाबेट से रिप्लेस करके नाई लगा देते हैं। काऊ से का आ नाई होना चाहिए था, लेकिन का वा नाई हो गया। काकू से क्या हो जाएगा, का नाई। हनासू से क्या हो जाएगा, हनासा नाई। ओयोगू से क्या हो जाएगा, से पे ख़त्म हो रहा है या को पे ख़त्म हो रहा है, तो उसके आगे होगा कॉलम उससे चेंज हो जाएगा। नहीं इमाद, आपने सवाल बहुत ज़हानत का किया है, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि वर्ब की रेगुलर फॉर्म जो ख़त्म होती है उसका फॉर्मूला ये है कि वो सिर्फ थर्ड कॉलम पे ख़त्म होता है। वर्ब जितने भी दुनिया में जितने भी जापानी ज़ुबान में वर्ब हैं वो सब सिर्फ थर्ड कॉलम पे ख़त्म होते हैं। उनका लास्ट अल्फ़ाबेट जो होता है थर्ड कॉलम पे आता है, कोई इधर उधर नहीं जाएगा, सिर्फ थर्ड कॉलम के अल्फ़ाबेट पे ख़त्म होता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए, अब हमने नाई फॉर्म बनाना आ गई आपको। अब हमने फॉर्म बनानी है ते फॉर्म। तो ऊ पे ख़त्म होने वाले जितने भी वर्ब हैं उनका ते फॉर्म बनाने का तरीका क्या है। अच्छा, ते फॉर्म की आपको ज़रूरत क्यों पड़ती है, जब आप किसी से कोई किसी काम की रिक्वेस्ट करते हैं या किसी को काम का कहते हैं या ऑर्डर देते हैं, तो उसके लिए आपको वर्ब की ते फॉर्म चाहिए होती है। तो ते फॉर्म बनाने का तरीका ये है, ऊ पे ख़त्म होने वाला। अच्छा, अब ते फॉर्म जो है, हर वर्ब का ते फॉर्म बनाने का अपना अपना तरीका है। ऊ पे ख़त्म होने वाले वर्ब के ते फॉर्म बनाने का अपना तरीका है। कू पे ख़त्म होने वाले वर्ब की ते फॉर्म बनाने का अपना अलग तरीका है। सू पे ख़त्म होने वाले वर्ब की ते फॉर्म बनाने का अलग तरीका है। तो ऊ पे ख़त्म होने वाले वर्ब की ते फॉर्म बनाने का तरीका ये है
कि आखिर का ऊ जो होता है उसको आप रिप्लेस कर देंगे किससे, छोटा तुसु और ते से, छोटा तुसु और ते लगा देंगे। तो आपने काऊ लिखा और ऊ मिटा के छोटा तुसु लिखा और कत्ते लिख दिया, ते लिख दिया, तो क्या हो गया कत्ते। कत्ते का मतलब है ख़रीदो या ख़रीद। पोलाइट फॉर्म क्या हो जाएगी, ख़रीदिए। तो ख़रीदिए करने के लिए हम क्या करते हैं, कुदासाई। अच्छा, कुदासाई एक वर्ड समझ लीजिए कि कुदासाई का मतलब क्या है। कुदासाई, ठीक है, कुदासाई का मतलब सिंपल है दीजिए। हम कहते हैं उर्दू में दीजिए, वो है कुदासाई। मुझे किताब दीजिए, क्या होगा, हॉन ओ कुदासाई। पानी दीजिए, क्या हो जाएगा, मिज़ू ओ कुदासाई। तो जितने भी नाउन हैं उनके बाद हम क्या करेंगे, ओ लगाएंगे, क्योंकि नाउन ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने कहा पानी दीजिए, तो अब पानी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट के बाद जापानी ज़ुबान में एक पार्टिकल लगाते हैं जिसको लिखते ओ हैं और पढ़ते, सॉरी है ये वो, लेकिन इसको पढ़ते हैं ओ, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद जो पार्टिकल लगता है उसको लिखते ओ हैं और पढ़ते लिखते हैं वो, ये वो लिखा गया है और उसको ओ पढ़ेंगे, राइट। तो अब मैंने कहा पानी दीजिए, मीज़ू ओ कुदासाई। कुर्सी दीजिए, ईसु ओ कुदासाई। गाड़ी दीजिए, ईसु ओ कुदासाई, ठीक है। तो सब क्या लग रहा है, ओ लग रहा है, नाउन के बाद कुदासाई लग रहा है। तो इससे क्या मतलब हो रहा है, दीजिए। करने के लिए भी होता है, किसी को कुछ करने के लिए बोलना है उसको। अच्छा, ऐसा हो, हाँ ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, लेकिन अब क्या होता है कि मैं आपसे कह रहा हूँ लिख दीजिए, ख़त लिख दीजिए। अब आप मुझे कुछ दे रहे हैं, अब आप लिख रहे हैं, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जनाब आप ज़रा मेरा ये काम कर दीजिए, तो अब आप कुछ दे रहे हैं मुझे, कुछ नहीं कर रहे, आप वो काम कर रहे हैं। तो दीजिए, जिस तरह हम उर्दू में हिंदी में इस्तेमाल करते हैं कि ये काम अगर नाउन है तो नाउन के बाद दीजिए का मतलब होता है कि मुझे दे दो, लेकिन अगर मैं वर्ब के बाद दीजिए लगाऊंगा इसका मतलब है कि कुछ देना नहीं है बल्कि वो काम करना है। तो इसी तरह कत्ते के बाद जब हम कुदासाई लगाते हैं तो इसका मतलब है ये काम कर दीजिए, ख़रीद लीजिए, ख़रीद दीजिए, यानी ख़रीदिए। कत्ते कुदासाई, ख़रीदिए। अच्छा, उसके बाद सारे जो हैं फार्मूले हैं, वो फार्मूले सारे वर्ड से अप्लाई होते हैं। अगर आप वो फार्मूले याद कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और मेरी मुश्किल हो जाएगी। मेरी ज़िंदगी की मुश्किल हो जाएगी, जब सब आपको आ ही जाएगा तो मेरा क्या काम रह जाएगा, मैं मक्खियाँ मारूँगा। लिहाजा पूरी दिलो जान से मेहनत मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा करें। वैसे भी ये है कि काम जवान की मौत है, जो छोड़ दिया माँ बाप ने वो बहुत है, ठीक है। तो अब नंबर 4 क्या है, मत ख़रीदो, सॉरी जी। लाइन नंबर 4 का फॉर्मूला सिंपली ये है कि लाइन नंबर 4 में जो आ रहा है रेगुलर फॉर्म में, उसके आगे दे लगा देना। तो कावा नाई दे हो जाएगा, कावा नाई। नंबर 2, इसके आगे दे लगा दें, कावा नाई दे। मत खरीदिए क्या हो जाएगा, इसी को पोलाइट करने के लिए इसके बाद क्या लगा देंगे हम, कावा नाई दे कुदासाई। ये कुदा की खांजी है, शीता, शीता लिखते हैं इसको, शीता की खांजी है, और इसको इसके आगे अगर साई लिख दें तो ये कुदासाई बन जाता है, कुदासाई। खांजी की प्रैक्टिस आपको सिर्फ इसलिए करा रहा हूँ कि आप लोगों को खांजी भी आनी चाहिए। कावानाई दे मत खरीदो, कावानाई दे कुदासाई, मत खरीदिए। लाइन नंबर 5 क्या हो जाएगी, ख़रीद रहा हूँ, ख़रीद रहा हूँ या ख़रीद रहा है, जो भी सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से हो जाएगा। इसका फार्मूला क्या है लाइन नंबर 5 का, कि लाइन नंबर 3 प्लस इरू। लाइन नंबर 3 क्या है, कत्ते इरू। और मस फॉर्म में इसका फार्मूला क्या है, लाइन नंबर 3 प्लस ईमस, राइट। कत्ते इरू या कत्ते ईमस। नहीं खरीद रहा क्या हो जाएगा, लाइन नंबर 6 नहीं खरीद रहा। लाइन नंबर 6 का फार्मूला क्या है, लाइन नंबर 3 प्लस इनाई। और यहाँ क्या हो जाएगा, कत्ते, लाइन नंबर 3 प्लस ईमासेन, ठीक है।
ओ, बात समझ आ रही है आपकी? नहीं? अच्छा जी, कत्ते इनाई कत्ते मासैन, नहीं ख़रीद रहा। नंबर 7 क्या है? ख़रीद चुका, ख़रीदा था या ख़रीद लिया या ख़रीदा है वगैरह वगैरह, काम ख़त्म हो गया है। ये क्या हो जाएगा? अब ये कौन सा तरीका है? ये लाइन नंबर 3 हमने कहा था ते फॉर्म बनाते हैं, और लाइन नंबर 7 क्या है? ता फॉर्म, काम ख़त्म हो गया। तो क्या हो जाएगा? सिंपली ते फॉर्म में से ते हटा के ता लगा देंगे, कत्ता, ख़रीद लिया। और इसकी मस फॉर्म कैसे बनेगी? काई मस से, काई मस से काई मश्ता हो जाएगा। ठीक है। लाइन नंबर 8 क्या हो जाएगा? नहीं ख़रीदा, नहीं ख़रीदा या नहीं ख़रीदा था या नहीं ख़रीदा है, जो भी काम नहीं हुआ है, माजी की बात हो गई, तो क्या हो जाएगा? सेकेंड लाइन में से ई हटा के कत्ता लगा देंगे। कावा नाई का ई हटाया और कत्ता लगा दिया, कावा ना कत्ता, ई हटा दिया ना, कावा ना कत्ता। इसकी मस फॉर्म कहाँ से बनेगी? लाइन नंबर 2 में से, काई मासैन देशिता, काई मासैन देशिता। ठीक है। लाइन नंबर 9 क्या हो जाएगी इसकी? ख़रीद रहा था, ख़रीद रहा हूँ क्या है? कत्ते इरू, ख़रीद रहा था क्या हो जाएगा? कत्ते ईता, ख़रीद रहा था। और इसकी मस फॉर्म क्या हो जाएगी? कत्ते इमस से बनेगी, कत्ते इमस बनाया था, है कहाँ है? कत्ते इमस, यहाँ हो जाएगा कत्ते ई मश्ता। अच्छा, नहीं ख़रीद रहा था क्या हो जाएगा? नहीं ख़रीद रहा हूँ क्या है? कत्ते इनाई, तो ये क्या हो जाएगा? कत्ते ईना कत्ता, कत्ते ईना कत्ता, नहीं ख़रीद रहा था। यहाँ क्या हो जाएगा? कत्ते ई मासैन देशिता, नहीं ख़रीद रहा हूँ, कत्ते ई मासैन, इसमें आगे दिश्ता लगा देंगे, कत्ते ई मासैन दिश्ता। क्लियर बात? लाइन नंबर 11 क्या है? ख़रीदना चाहता हूँ। तो जब चाहने की बात होती है तो हम क्या करते हैं? वर्ब की मस फॉर्म में जाते हैं। काई मस, मस में से मस ड्रॉप किया और ताइदिस लगा दिया, काई ताइदिस। ठीक है। नहीं ख़रीदना चाहता, बस ये आखिरी लाइन है, ये देख लीजिए। अब ताई जो है वो क्या है? ई एडजेक्टिव है, एक तरह से ई एडजेक्टिव की तरह आखिर में ई आ रहा है, तो ई एडजेक्टिव का नेगेटिव बनाते क्या करते हैं? ई हटा के कुनाई लगा देते हैं, काई ताकू नाई दिस। ठीक है। और हम आपको कल पढ़ा चुके हैं कि जहाँ जहाँ भी नाई दिस लगा हुआ हो उसको हम पोलाइट बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? नाई दिस की जगह अरी मासैन लगा सकते हैं, काई ताकू अरी मासैन। तो हम इसको काई ताकू अरी मासैन भी कह सकते हैं। मतलब क्या है? नहीं ख़रीदना चाहता, काई ताकू अरी मासैन, नहीं ख़रीदना चाहता। ठीक है। ये वर्ब की सारी बेसिक 12 लाइनें हो गई हैं। आगे हम इसकी और लाइंस करेंगे, फ़िलहाल इसको आप यहीं तक रखते हैं। इसकी हम प्रैक्टिस अब जो है करेंगे। अब जो लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सॉरी, सब इसी तरह चेंज होंगे। जो भी ऊ पे ख़त्म होने वाले वर्ब हैं, इनके पैटर्न जो है वो ये रहेगा। ठीक है। क्लियर बात? कोई सवाल ज़हन में? चलिए अब बनाइए, तुम नई गाड़ी क्यों ख़रीद रहे हो? तुम नई गाड़ी क्यों ख़रीद रहे हो? जी, तुम नई गाड़ी क्यों ख़रीद रहे हो? इसमें क्या मुश्किल क्या है? तुम मुश्किल है, अन्यथा कितना आसान देखो बता दें। उसके बाद क्या है? अतराशी कुरमा क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है।
तो ऑब्जेक्ट के साथ हम क्या लगा सकते हैं? ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट के क्या लगाया जाता है? ओ लगाया जाता है। तो क्या हो जाएगा? अनातावा अताराशी कुरुमा ओ। इसको इधर लगा लेते हैं। हाँ, क्यों के लिए क्या लगाते हैं? क्यों के लिए 3 वर्ड है हमारे पास, नाजे या दोषते या नांदे। ये मिटा दूं, सबने लिख लिया तो? लखन आप लाइन पे हैं? नाजे, दोषते